डिप्लोमेसी केवल फोटो ऑप्स नहीं होती। ये बात कांग्रेस से समझने की उम्मीद करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए फोटो, वीडियो, नकली इंटरव्यू से लेकर जिम में दंड करते हुए वर्षों से नजर आ रहा है। तो जिस पार्टी का लीडर का विश्वास फोटो ऑप्स में है, तो उसके मिनियंस तो उसके आगे कुछ और सोच ही नहीं सकते। यही कारण है कि आप कितना ही कर लें, कितने ही ऑपरेशंस कर लें, कितना भी डेटा दें, कितने ही आधिकारिक वक्तव्य दें, सोशल मीडिया पर इनके मिनियंस आपको ऐसे दर्शाएंगे कि आप फेलियर ही हैं। ईरान इजराइल वॉर शुरू ही है। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर अलग से देखने को मिल जाएगा। पर आज हम बात करेंगे भारतीय डिप्लोमेटिक पावर की और ऑप्टिक्स की। बात करेंगे कि कैसे पिछले एक दशक में मोदी सरकार हर बार अपने नागरिकों को ऐसे हालात से निकालकर वापस देश लेकर आई है, ऐसे हालात से भी जिसमें अमेरिका जैसे देश ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अभी की ही बात करूं तो ईरान इजराइल वॉर के चलते जहां सभी हवाई अड्डे बंद हैं, मिसाइल गिर रही हैं, बम गिर रहे हैं, भारत 100 छात्रों को ईरान से सुरक्षित वापस लाने के लिए तैयार है। एक अनुमान के हिसाब से ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 6,000 छात्र हैं। फिलहाल भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को ईरान में एक सुरक्षित जगह रिलोकेट कर रहा है। वहीं 110 भारतीय छात्र भी सोमवार 17 जून को अर्मेनिया बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां से उन्हें जल्दी ही एयर लिफ्ट किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्मेनिया के विदेश मंत्री से बात कर भारतीय छात्रों की इवैक्यूएशन की शुरुआत की है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र कश्मीरी मुस्लिम हैं। देखा जाए तो अब तक किसी भी देश ने ईरान या इजराइल में अपने नागरिकों के इवैक्यूएशन की शुरुआत नहीं की है। भारत ऐसा पहला देश है और ये पहली बार नहीं है। जो चिल्लाते हैं वॉर रुकवा दी फौफा, वो सच्चाई को ही झुटलाते हैं, क्योंकि वो अपनी कल्पना में भी ऐसा होता हुआ नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके समर्थन वाली सरकारों ने पहले ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया ही नहीं। पिछले एक दशक में ही भारत ने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं, ऐसे क्षेत्रों से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया है जहां सबका मीडिएटर बना अमेरिका भी नहीं जा पाया। 2015 ऑपरेशन राहत, जब यमन में सिविल वॉर चल रहा था, भारत ने 4,600 से अधिक भारतीयों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जिसमें कई छात्र थे और 960 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक थे। नेवी शिप्स, एयरफोर्स प्लेन्स के स्विफ्ट ऑपरेशन के चलते हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन में मोदी सरकार का ये पहला बड़ा ऑपरेशन था, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हुई। 2015 में ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देशों ने भारत से आग्रह किया कि वो उनके भी नागरिकों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाले। जर्मनी और फ्रांस ने लिमिटेड इवैक्यूएशन किया था, वो भी यूनाइटेड नेशन की मदद से, जबकि अमेरिका और यूके ने हाथ खड़े कर दिए थे, केवल एडवाइजरी जारी कर। अब आते हैं 2020 कोरोना काल में। वंदे भारत मिशन के चलते मई 2020 से अंत तक भारतीय सरकार ने 10 मिलियन से अधिक नागरिकों को वापस भारत लाया। अमेरिका, यूके, यूक्रेन, रूस, गल्फ देशों में स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स भेजकर ये ऑपरेशन चलाए गए, जहां वंदे भारत मिशन दुनिया का एक सबसे बड़ा पीस टाइम रिपैट्रिएशन मिशन रहा। कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके ने स्ट्रगल किया, प्राइवेट अरेंजमेंट्स पर रिले किया। 2021 में अफगानिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, 2022 में यूक्रेन में चलाया गया ऑपरेशन गंगा, 2023 में सूडान में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, भारतीय सरकार अपने नागरिकों को वापस ले ही आई है। वहीं सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस ने कभी नागरिकों को पीछे छोड़ दिया, कभी केवल एम्बेसी के लोगों को निकाला तो कभी कुछ किया ही नहीं, केवल एडवाइजरी जारी कर छोड़ दिया। यूक्रेन वॉर में जहां हमारी सरकार ने 22,500 से अधिक नागरिकों को निकाला, वहां अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए केवल एडवाइजरी जारी कर छोड़ दिया। भारत के ऑपरेशंस हमेशा से क्विक, मैसिव, कोऑर्डिनेटेड और आम नागरिकों पर फोकस्ड रहे हैं। ऐसे में ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ईरान हो या इजराइल, उम्मीद यही है कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो सरकार आपको सुरक्षित वापस भारत लाने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।